जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, साथ में सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा, क्योंकि दोनों व्रत एक ही दिन पड़ रही है। इस साल जून 2024 में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में शिव पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत 4 जून 2024 मंगलवार को है। एक ही दिन दोनों व्रत का संयोग बनने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। मंगलवार होने से ज्येष्ठ माह के पहला भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसमें शिव संग बजरंगबली का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को प्रातः 12:18 से शुरू होकर 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को होती है। वहीं ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 4 जून की रात 10:01 से शुरू होगी और 5 जून को 7:54 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा रात्रि काल मुहूर्त में होती है। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। इस दौरान की गई पूजा का जल्द फल मिलता है। वहीं शिवरात्रि की रात शिवलिंग में महादेव का वास होता है। इस समय शिवलिंग के स्पर्श मात्र से मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। ये दोनों ही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग जीवन साथी, धन समृद्धि, वृद्धि और अपाक खुशियाँ प्रदान करते हैं। जिन लोगों की कुंडली के मांगलिक दोष होता है, कुंडली में मांगलिक दोष होता है या फिर विवाह में बाधाएं आ रही होती है, उनके लिए भौम प्रदोष व्रत की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो, बजरंगबली की जय हो। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष के व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर
उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूँगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बजरंगबली की जय। अब आप लोग सुनिए मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्थरों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। ये सब जाने अनजाने में हुआ। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यक्षा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ,
शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीला कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अन्यास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। अगर वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूखा प्यासा से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मिर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही
की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलीनी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए मासिक शिवरात्रि की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण नामक श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि व्रत का पालन करती थी। धर्म पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने भी इस व्रत को अपना लिया। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत सहित भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। वह दोनों ने समर्पित भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वह उन्हें सदैव अपनी कृपा में रखे। व्रत के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव की ओर पथिकों को प्रेम भाव से बुलाया और उन्हें भिक्षा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है, जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को अन्यों के साथ साझा करता है। इसी समय गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण आया, जिसका रूप बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन दिया। इस प्रकार भगवान शिव के व्रत के पालन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अछूत को साझा किया, बल्कि दीन दुखी को भी अपने साथ भोजन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके पश्चाताप उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार एक दूसरी कथा भी है। मासिक शिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान उत्पन्न हुए थे। शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक शिव जी का जन्म दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती जैसे देवियों ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था, जिससे उनके जीवन का उद्धार हो सके। मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी इस दिन उपवास किया जाता है। माना जाता है कि यह पर्व क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही है तो इस व्रत से वह भी ठीक हो जाता है।